हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं न्यू हमारा चैप्टर जो पिछले हमने बायोलॉजी में डिस्कस किया और कंप्लीट भी इवन कर चुके थे और उसकी टेस्ट भी कंडक्ट की थी 18 MCQs की। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ये हमारा न्यू चैप्टर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दो तरह के सिस्टम होते हैं हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और वो सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, वो आपसे आपस में राब्ता करते हैं, वो आपस में राब्ता करते हैं और वो राब्ता करके आपस में क्या करते हैं, मिल के बॉडी को राब्ता करके बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन के इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें ये जो लेक्चर है फर्स्ट, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक्स इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं हम, और जस्ट इसमें आइडिया आपको आ जाएगा। तो बेसिकली ब्रेन, नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये ऐसे सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हर चीज़ कंट्रोल करते हैं। अगर ये सिस्टम ना हो हमारी बॉडी के अंदर तो ना ही आपके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता, ना ही आपकी ग्रोथ हो पाती, ना ही आपकी बोन्स इनलार्ज होती, तो बोन्स आपकी छोटी ही रहती, ना ही आपकी सेल डिवीज़न होती, ना ही आपकी दिमाग सही तरीके से काम करता, ना ही आप देख पा सकते, आपके सारे सेंसेस काम नहीं करते। ठीक है, आप जो है डाइजेशन नहीं कर सकते, आप रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, सारे के सारे सिस्टम आर अंडर कंट्रोल बाय द टू सिस्टम्स। वो कौन सा सिस्टम है? एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसमें दिमाग आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो डिस्कस करेंगे हम। दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसमें केमिकल्स आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं। सो होपफुली यू हैव ऑलरेडी लिसन अबाउट द हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं। अब दिमाग की जो पढ़ाई है, दिमाग की जो स्टडी है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोलॉजी। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे आफ्टर द 4 ईयर्स के बाद आप स्पेशलाइज करेंगे, 5 साल आपके कंप्लीट होंगे तो आप आखिरी साल में आप किसी भी ऑर्गेन पे स्पेशलाइजेशन करेंगे। अगर दिमाग में करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप न्यूरोलॉजिस्ट हो। अगर दिल का होगा तो हम करेंगे कि आप जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट हो। ठीक है, अगर बोन्स के हो हम कहेंगे आप आर्थोपेडिक्स हो, ऑप्टिस्ट हो, आप आइज़ के डॉक्टर हो, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के डॉक्टर हो। ठीक है, हेपाटिस्ट आप लिवर के डॉक्टर हो, गैस्ट्रोलॉजिस्ट आप जो है स्टमक के डॉक्टर हो। तो जस्ट एग्जांपल मैंने दिया। न्यूरोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ ब्रेन, नर्व्स और उससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं दिमाग की, उनका ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसका इम्यूनिटी, सारा का सारा हम न्यूरोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अब अगर बात करें कोऑर्डिनेशन कंट्रोल की, कंट्रोल में क्या होता है, हमेशा स्टिमुलाई होता है। क्या होता है? एक चेंज होती है माहौल में। ठीक है, क्या होती है? स्टिमुलाई हम कहते हैं चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज इन एनवायरनमेंट। माहौल में जो चेंज है, एग्जाम्पल लाइट, ठीक है, एग्जाम्पल साउंड। ठीक है, बॉडी में जैसे क्या है, आयंस हो गए। ठीक है, कौन से आयंस? जैसे सोडियम, क्लोरीन, जैसे हम साल्ट खाते हैं। ठीक है, और क्या है, जैसे टेम्परेचर हो गया हमारी बॉडी जे इनसाइड द बॉडी। अब ये क्या है, सारे के सारे चेंज है एनवायरनमेंट में। दो तरह के एनवायरनमेंट है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर जो बाहर होता है, जैसे रोशनी सनलाइट से आती है, वो क्या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है। अगर इनसाइड की बात करें तो हमारे अंदर इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में अगर बात करें तो आयंस आ गए, टेम्परेचर आ गया, pH हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। इज इट क्लियर? तो वो सारे के सारे स्टिमुला है, वो फौरी तौर पर डिटेक्ट करने वाले जो सेल्स हैं वो रिसेप्टर्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। बिहेवियर, हार्मोन जो है ना, हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसमें 50% का होता है एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। एक्साइटेबल सेल्स जो वो सेल्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं, जो एक्साइट होते रहते हैं, जो एक्टिव ही हर एवरी टाइम दे वर्क
एवरी टाइम दे डू परफॉर्म देयर एक्शन, हर टाइम पे वो एक्टिव होते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आपके न्यूरॉन्स कम कर रहे हैं। आप किसी भी फूड को उसका डिलीशियस, उसका टेस्ट, ठीक है, वो आप डिटेक्ट करते हैं, आपको पता चलता है वो टंग के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए, तो वो उसमें भी न्यूरॉन्स काम करते हैं। मीन्स एवरी टाइम यू डू द फिजिकल एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन्स विच डू द परफॉर्म एंड डिटेक्ट एवरी एक्शन, एवरी स्टिमुला, एवरी चेंज इन्वायरमेंट, हर माहौल की चेंज को डिटेक्ट करने वाले न्यूरॉन्स है, उसको दिमाग के पास लेके जाते हैं, फिर दिमाग उसको एनालाइज करेगा। अब यह क्या 50% ये एक्साइटेबल और 50% जो है नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, जिसे हम न्यूरोग्लियल्स कहते हैं। ये क्या है, ये भी ब्रेन में पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या है, ट्रॉफिक एंड फेगोसाइटिक फंक्शन, ये हमने यूनिट सेल में हमने डिस्कस किया। ट्रॉफिक और फेगोसाइटिक सेल फंक्शन क्या होता है, जब हमारे ब्रेन में अगर वायरस आ गया तो उसको किल करने वाले सेल न्यूरोग्लियल सेल्स होंगे, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, दूसरी बात ये एक दूसरे न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को अलग करती है, सेपरेट करती है। नॉरिश मतलब न्यूट्रिशन वगैरह जो है ना, वो देती है किसको, न्यूरॉन्स को, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट भी करती है ये, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं दिमाग के हवाले से जो आपसे एग्जाम में जो है ना यूएल पूछे जाते हैं, जैसे एट्रोसिट्स क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर स्टार, ठीक है। ये क्या होता है, जो खून होता है दिमाग में उसे हम कहते हैं एट्रोसिट्स। इज इट क्लियर? ओलिगोडेंड्रिटिक क्या है, माइलिनेटेड शीट है, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये इंट्रोडक्शन है। माइलिन शीट एक ऐसी शीट है जो मैसेज को तेज करती है दिमाग पर पहुंचाने में, ठीक है। एपेंडोमल क्या है, एपेंडिमल एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, हमारे दिमाग में खाली जगहें होती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेन है, अब ब्रेन में कुछ तो दिमाग होता है लेकिन कुछ खाली जगहें होती हैं, और उस कैविटीज़ को, खाली जगह को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो माइक्रोगिल क्या है, फेगोसाइटिक एक्टिविटी, ये क्या है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस को किल करेंगी, उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करेंगी, बढ़ाएंगी। माइक्रोगिल उसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब न्यूरॉन अगर एक दफ़ा मैच्योर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो दोबारा वो डिवाइड नहीं करते। सो ये एक एक्सेप्शन है, हमारे सारे के सारे बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो बढ़ते रहते हैं। एक दफ़ा वो किल हो गए, ख़त्म हो गए, दोबारा वो डिवाइड करते हैं। लेकिन न्यूरॉन्स ऐसे सेल हैं हमारी बॉडी के जो एक दफ़ा डिवाइड करते हैं, ठीक है, दोबारा वो डिवाइड नहीं कर सकते, वो उसकी पावर नहीं होती। अब दिमाग के कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से पैदा होता है, वो है एक्टोडर्म का। अब जब जाइगोट बनता है, स्पर्म, ठीक है, रिप्रोडक्शन में स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, ठीक है। मिलने से क्या होता है, मिलने से एक जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट है तो हमारी बॉडी सारी की सारी जाइगोट से बनती है। क्या है ये, जाइगोट। और उस जाइगोट की पहले डिवीजन होती है माइटोसिस, उसमें 3 तरह का चीज़ बनती है, ठीक है। 2 लेयर्स बनते हैं, 3 लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ये तीनों मेन जो डर्म्स हैं जो सबसे पहले बनती है। और उस डर्म्स के बाद क्या होता है, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि हमारी बॉडी का जाइगोट से कौन सा पार्ट बनता है, तो वो बनता है ब्रेन, तो बनता है वो नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो एक्टोडर्म एक ऐसा पार्ट है, जब जाइगोट डिवाइड होता है तो एक्टोडर्म बनती है, ड्रम मना लेयर, तो नर्वस सिस्टम वहाँ पे बनता है, और एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, एक ये सिस्टम बनता है। इज इट क्लियर? अब कंपोनेंट्स क्या हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रिसेप्टर्स काम करेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या होगा, स्टिमुला, माहौल में चेंज होगी, जैसे लाइट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, वो जो लाइट है कहाँ पे जाएगी, रिसेप्टर्स के पास, ठीक है। अब रिसेप्टर्स कहाँ पे मिलते हैं, रिसेप्टर्स आपके आईज में मिलते हैं, रिसेप्टर आपके सेंसरी ऑर्गन्स में मिलते हैं। एग्जांपल मैंने आई दिया क्योंकि लाइट क्या है, स्टिमुला लाइट है। अब लाइट को डिटेक्ट करेंगी, देखेंगी आइज, ठीक है। और रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स भी सेल्स होते हैं। इज इट क्लियर? अब रिसेप्टर से जो मैसेज होगा वो क्या, कौन लेगा, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्ट वो मैसेज लेके जाएंगे किसके पास, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है।
जो कि हम कहते हैं ब्रेन। तो मैसेज लाइट है, उसको कहाँ पे गया, आइज़ के पास रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर के पास जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो लेके गए ब्रेन के पास। अब ये जो रास्ता है, ये जो पाथवे है, इसे हम कहते हैं अफेरेंट। इज इट क्लियर? अफेरेंट नर्व पाथवे इसे हम कहते हैं। माहौल में चेंज जो है, उसमें जो दिमाग तक जो मैसेज आता है उसे हम एफरेंट पाथवे कहते हैं। अब क्या करेगा, दिमाग में प्रोसेसिंग होगी, एनालिसिस होगी, ठीक है। दिमाग क्या करेगा, उस मैसेज को, उस पैगाम को समझेगा। अगर चीज़ आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, आरामदायक है, तो दिमाग पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिएक्शन करेगा। जैसे आपने मिर्ची खा ली, तो मिर्ची खाने के बाद आपका दिमाग उसको समझेगा, उस मैसेज को, और आप थूक देंगे, ठीक है, तो नेगेटिव एक्शन करेगा, दिमाग उसको समझेगा, प्रोसेस करेगा। इज़ इट क्लियर? अगर आपने मिठाई खाई, स्वीट खाई, ठीक है, या कोई स्वीट मीठी कोई भी चीज़ खा ली, ठीक है, या आपने बिरयानी खा ली, तो क्या करेगा, आपके दिमाग कहेगा कि आप फर्दर उसको खाओ। इज़ इट क्लियर? तो ये हुआ पॉजिटिव एक्शन। अब दिमाग जो मैसेज भेजता है, कहाँ जहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ है, एक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, आइज़ के पास। अब आइज़ के पास क्या होंगे, रिसेप्टर्स नहीं होंगे, अब होंगे इफेक्टर्स। इज़ इट क्लियर? अब जो दिमाग से जो मैसेज आता है, कहाँ जाता है, सेंसरी ऑर्गन के पास, दिमाग से सेंसरी ऑर्गन तक, तो वहाँ पे होते हैं इफेक्टर्स। इससे हम बोलते हैं इफेरेंट नर्व पाथवे, जिसमें मोटर न्यूरॉन काम करते हैं। तो दिमाग से जो मैसेज आता है ऑर्गन के पास, सेंसरी ऑर्गन वाले, से हम बोलते हैं इफेरेंट पाथवे, और उसमें इफेक्टर्स होते हैं। और सेंसरी ऑर्गन से दिमाग तक जो मैसेज आता है उसे हम बोलते हैं अफेरेंट पाथवे, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। इज़ इट क्लियर? सो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस। तो आज हमने डिस्कस किया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, और फर्दर हमने उसके कंपोनेंट्स डिस्कस करिए।